नमस्कार, गुड इवनिंग। आपने इंतज़ार किया होगा कि मैं आज आपके लिए फिर एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो बना दूंगा कि आप पढ़ रहे होंगे, प्रश्नावली से रिलेटेड होगा। पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है, टाइम पास हो जाएगा। वो बात नहीं। आज मैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और बनाकर लाया हूँ आपके लिए। कुछ बातें हैं जो मेरे मन की है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको भी सुननी पड़ेगी। ये बाध्यता नहीं है, निवेदन भी नहीं है। आप समझ सकते हो कि मैं किस व्यवहार के माध्यम से आपको मैं कह रहा हूँ। काफ़ी समय से, लगभग आज 20 से 25 दिन हो गए कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक कार्य कर रहा हूं। क्या आप उतना रिस्पॉन्स दे रहे हो? क्या रिस्पॉन्स मांग रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूं और आप मेरे वीडियो देखना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप बोर्ड की क्लास के स्टूडेंट हो। मैं मानता हूं मोबाइल बड़ी गंदी चीज है, किसी को आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आदत तो आपकी है। निश्चित रूप से आप बाकी सोशल साइट्स चलाते ही हो, बिल्कुल चलाते हो। मैं देखता हूं इस चीज को, भली भांति से रियलाइज भी करता हूं। लेकिन मैंने एक मिशन किया कि क्यों नहीं एक बच्चा, कई स्थितियां ऐसी होती है कि मैथ्स क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों से अक्सर एक बात सुनता हूं कि सर जब आप पढ़ाते हो यहाँ तो समझ में आ जाता है, घर पे जाने के बाद में हम भूल जाते हैं। बात ये भी सही है, होता भी है, सबके साथ भी होता है, आपके साथ स्पेशली नहीं होता। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और प्रक्रिया के दौरान ऐसी चीजें होती है। ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उस चीज को क्यों नहीं दोबारा देख ले। कोई आधे घंटे का नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि वीडियो चलो हम धीरे पढ़ाते होंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है, 1.25 होती है, 1.50 होती है, 1.75 होती है। जितनी वॉइस को आप आसानी से अपने कानों में सुन सकते हो, समझ सकते हो, उतनी स्पीड रखो। लेकिन सुनो, देखो कई बार हमने सुना है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए लगातार बर्डन बनता है, प्रेशर बनता है, और बच्चा मैथ्स में इतना, एग्जाम के समय इतना डिप्रेशन या मतलब ज्यादा सोचने लग जाता है कि वो बाकी विषय को भी नहीं समय दे पाता। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें डेली समय देना चाहिए, हर विषय को देना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, जो आपको उचित मिले, उचित समय मिले, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें समय को डिस्ट्रीब्यूट करके आप सबको समय दो। लेकिन क्या आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि आप लास्ट के समय में सिर्फ वार्षिक परीक्षा का ध्यान रखते हो? आपको मैथ्स पढ़ो चाहे बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, राजस्थान बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान के द्वारा हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट जारी करता है। और मैं बार बार आपको जब भी पढ़ाता हूं और जब भी हम बात करते हैं तो इस चीज की हम जरूर चर्चा करते हैं कि आखिर वो ब्लूप्रिंट किस लिए दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार के पास समय ज्यादा है, कर्मचारी ज्यादा है, तो उनको टाइम पास करने के लिए लगा दिया गया। उनको समय मिला और उन्होंने बना दिया और आपके पास आ गया, बस। नहीं, कोई भी कार्य जब गवर्नमेंट करती है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये नहीं होता कि ब्लूप्रिंट जारी कर दिया तो आप पढ़ाई कम करो, नहीं। एक पढ़ने की महत्वाकांक्षा 4 गुना हो जाती है कि अगर आपको कोई एग्जाम में अध्यापक है, पढ़ाते समय ये कह देता है कि ये पर्सन 100% आता है, आपका अट्रैक्शन चला जाता है उसके प्रति, और आप घर पर जाने के बाद 2 बार उसको अध्ययन करते हो। क्यों करते हो? कि यार परीक्षा में आएगा। क्यों? कि हमें उसके प्रति एक पॉजिटिवनेस जागृत करवाई है। वही कार्य हम कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। फैमिली, आप भी बच्चे हो, भी घर वाले भी समझते हैं कि बच्चों को ज्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे 2 घंटे नहीं मांग रहा हूं, 3 घंटे भी नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप मोबाइल चलाओ, लेकिन आप जब कोई सवाल आ रहा है मैथमेटिक्स का, तो अगर आप कोई चीज को समझने में अपना समय थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हो तो मैं कोई बड़ा इश्यू नहीं मानता। अब आप क्या देखते हो, क्या चलाते हो, मैं उस चीज को आप पे ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, आरोप भी नहीं लगा रहा हूं और डरा भी नहीं रहा हूं। मैं परिवार की बात कर रहा हूं।
और जब भी ये मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया है तो एक परिवार के रेफरेंस से ही शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, नहीं, मेरा पैसे कमाने की हार्दिक इच्छा नहीं है। सरकार मुझे पैसे देती है, सरकार मुझे पैसे देती है, मैं सरकारी नौकरी लगा हुआ हूं, पहले भी लगा था 1-2 नौकरी और भी लग रहा हूं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जब सरकार कोई योजना देती है तो वो ये कभी भी नहीं चाहती है कि एक आदमी को फायदा हो, वो चाहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होने चाहिए। आज आप यूट्यूब पे उठा कर देखो, चाहे कोई भी गूगल प्ले स्टोर पे उठा के देखो, हजारों लाखों ऐप मिलेंगे आपको, लाखों वीडियो मिलेंगे जो आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। क्या उन सबका उद्देश्य करोड़पति बनना है? क्या सारे वो करोड़पति हैं? नहीं, किसी न किसी का व्यक्ति का ऐसा उद्देश्य है जो आपको जुड़ने का कार्य कर रहा है। जो कोई व्यक्ति परिस्थिति से बस मान लो कि लगातार सरकार अखबारों में देती है कि इतने पद खाली है, तो पद खाली है तो कई जगह पोस्ट भी नहीं है। मैं भी पढ़ाता हूं, वहां पास के स्कूल में गणित का टीचर नहीं है, तो अगर मैं उन बच्चों की हेल्प कर रहा हूं तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है। और जब मैं ऐसा कार्य करता हूं तो मेरी ड्यूटी में निश्चित रूप से मुझे एक मन को सुकून मिलता है कि मैं मेरा जो कार्य है वो कर रहा हूं, अपने कार्य से भाग नहीं रहा हूं। और अगर मैं घर पे आने के बाद में भी अगर आधा घंटा समय कक्षा किसी बच्चों के लिए निकाल कर मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये मेरे मन को 100 गुना ज्यादा और सुकून दे रहा है कि मेरा ये वीडियो किसी न किसी बच्चे को, मैं तो कहता हूं कि 1 लाख में अगर एक बच्चे को भी फायदा मिलता है और एक सवाल वो मेरे से पढ़ता है या देखता है, वो सवाल एग्जाम में आता है, वो अच्छा करके आता है और वो मन से एक आशीर्वचन देता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न से भी बड़ा पुरस्कार है। क्यों? कि मेरी आत्मा को शुद्धता मिली है। और कभी भी कोई कार्य ऐसे नहीं होता। तो मेरा आपको लाइव आने का या वीडियो बनाकर भेजने का उद्देश्य यही है कि आप समय दो। दिसंबर का लास्ट दौर चल रहा है, मैं तो इसको जनवरी मान रहा हूं, और मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जब मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो मान के चलो आपके पास 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी। फरवरी में तो वैसे 28 डेज होते हैं या 29 जो भी है, दिन कम होते हैं। और जब एग्जाम का प्रेशर आपके दिमाग में चढ़ेगा तो फिर पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ टेंशन होता है कि क्या करना है। मैं आपसे एक ही कहता हूं कि अभी जो छुट्टियां हैं उस छुट्टियों में आपको एक रोड मैप तैयार करना है, एक टाइम टेबल अपना तैयार करना है, और उस टाइम टेबल से हर सवाल को पढ़ो, मोस्ट है उसको ज्यादा पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कभी भी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि भाई मोस्ट नहीं पढ़ना चाहिए, सरल नहीं पढ़ना चाहिए, सब कहेंगे, क्योंकि समय पहला कार्य अंकों का है, 2 अंकों का चल रहा है। मैं मानता हूं अंकों की शुद्धता लंबे समय तक नहीं चलती है, दौर टैलेंट का भी आता है। लेकिन आप जब अंकों में बढ़ोगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस ही आपको मानसिक टैलेंट को जनरेट करने का कार्य करेगा। आप 30% लाकर फिर कहोगे नहीं मैं तो होशियार हो जाऊंगा, हाँ हो जाओगे, लेकिन उसके लिए वो 30% आज आप ला रहे हो तो कोई परिस्थितिवश आए तो बात अलग है। लेकिन आप बिना मेहनत करके फिर भी पढ़ते नहीं हो और फिर आप सोचते हो कि नहीं अब की बार मैं मेरिट में आ जाऊंगा, तो मेरा जो आंकलन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बिना पढ़े कोई नंबर ला सकता है। और जो बिना पढ़े नंबर लाने का शॉर्टकट रास्ता ढूंढेगा, जैसे पेपर वाले ढूंढते हैं, तो निश्चित रूप से उसका रास्ता बुरा है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना मेरी आदत है। मैं बोर्ड की क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से एक परिवार के दृष्टिकोण से एक बड़ा जिम्मेदार भाई होने के नाते निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। और निवेदन मेरा सबसे बड़ा यह है कि अध्ययन का दौर है ये, आप समय दो। मैथमेटिक्स वो चीज है जिसको आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते। आपको मैंने ब्लूप्रिंट दिया है, एक एक प्रश्नावली का मैं नाम बोल सकता हूं। आपको मैंने वास्तविक संख्या पढ़ाई, द्विघात समीकरण पढ़ाई, बहुपद पढ़ाया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए, समांतर श्रेणी पढ़ाई है, त्रिकोणमिति आपको मैंने पढ़ाई है, निर्देशांक ज्यामिति के वीडियो मैंने आपके बनाए, वृत्त के आपके बनाए हैं, और वृत्त से रिलेटेड जो एरिया होता है क्षेत्रफल के मैंने बनाए हैं। लगभग 10 प्रश्नावली मैंने आपको पढ़ा दी। और मैंने आपको मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कितना बता रहा हूं, हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था उसको मैंने सोल्व करके बता दिया। बहुत जल्दी मैं पाली जिले का पेपर और अजमेर जिले का पेपर भी सोल्व करने वाला हूं। आपको उन पेपर से मैं ये बता दूंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही पढ़ रहे हैं, कितने सही रास्ते में पढ़ रहे हैं।
अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई इस जिले में पेपर नहीं आया, और अगर आपके पास भी किसी जिले का पेपर है, मान के चलो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, तो आप मुझे भेजो, कमेंट बॉक्स में भेज दो, मैं नंबर दे दूंगा, वहां भेज दो, उसको मैं सोल्व कराकर आपको ये चीज अपन चर्चा करेंगे, हमने जो पढ़ा वो कितना पेपर में आ रहा है। और जब कोई पेपर बनाने के उस मुकाम पे बैठा है या उस पोस्ट पे बैठा तो उस क्वालिटी चीज बैठी, ऐसे नहीं है, हर कोई नहीं बैठ सकता। मैं तो नहीं बैठा है, मैं नहीं बैठा इसका मतलब ऐसा नहीं है कहीं नहीं बैठे, किसी का चुनाव होता है और सरकारी नौकरी में आता है तो निश्चित रूप से सारे मेहनत करते हैं तभी मैथ्स पढ़ाते हैं, बिना मेहनत के कोई गणित नहीं पढ़ा सकता, चाहे कैसे भी फील्ड में हो, प्राइवेट सरकारी कोई इश्यू नहीं होता, हमें पढ़ने से मतलब होता। मैंने जब आपको वास्तविक संख्या पढ़ाई पहली प्रश्नावली, और उसमें मैंने कहा कि प्रीमियर संख्या से रिलेटेड, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड और शांत और अशांत से जुड़ा हुआ हमारे सवाल आता है कि कौन सी संख्या प्रीमियर है या अप्रीमियर, और वो आएगा, आगे भी आएगा। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, जब कहते हैं कि भाई निर्देशांक ज्यामिति है, तो निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्स का या दूरी सूत्र का या विभाजन का या समरेखीय होने का या त्रिभुज से का एरिया, इन 4 टॉपिक में से 100% सवाल आएगा तो आएगा। त्रिकोणमिति में जब हम पढ़ते हैं तो पीछे की प्रश्नावली में से एक सवाल आता है, एक आगे से जो पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री से जुड़ा हुआ, उससे सवाल आता है। ये सवाल फिक्स हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये सारी प्रश्नावली को भी कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सवाल है ये आएगा, नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरक कोण से जुड़ा हुआ सवाल आता है, सर्वसमीका से जुड़ा हुआ सवाल आता है। और जब स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो आपकी परीक्षा में आएगा स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने का, बाह्य बिंदु से भी हो सकता है और भी कहीं परिधि पर भी बिंदु होता है, वो कितना एंगल बनाता है त्रिज्या के साथ। और वर्त के संबंधित क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड भी एक सवाल आता है, 2 नंबर का आता है, 1-1 नंबर के भी सवाल आते हैं। 2 नंबर का सवाल कौन सा आता है, अब कल भी मैंने आपको बताया, आपको पढ़ना वो नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट शुद्धता पढ़ाई की वो होती है परफेक्टनिस्ट, जब उसको पता चले कि पढ़ने से पहले मुझे इस प्रश्नावली में पढ़ना क्या है, और यही मैं बताने का कार्य कर रहा हूं आपको। आप समय दो, समय निकालकर अध्ययन करो, कोई भी चीज को पूरा देखो, स्पीड बढ़ा लो, लेकिन नहीं देखना है तो समय क्यों खराब कर रहे हो। फिर आपको जहां से सोर्स मिलता है, आपको लगता है कि मैं यहां पढ़ने से अच्छा नंबर ला सकता, वहां पढ़ो। कोई चीज को अपन खोल लिया, आधा देख लिया, ये कोई चीज का समाधान नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं कहूंगा तो आप मेरे व्यू बढ़ाओ, वो कोई इश्यू नहीं होता, वो डिपेंड ही नहीं करता, मैं लाइक भी नहीं करता इस चीज को। और ये बाद की चीजें हैं, ये सोचनी भी नहीं चाहिए आपको, और मुझे भी नहीं सोचनी चाहिए। हमारा प्राथमिक टारगेट है कि मैंने बच्चों से जो वादा किया उस वादे को मैं निभाऊं, और इसीलिए मैं आपसे बार बार, हो सकता फेस टू फेस तो बात नहीं हो पाती, लेकिन इसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़े, ये मुझे पता चलना चाहिए, और मुझे पता चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने ये माध्यम ढूंढा है कि इसमें सब पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना मिनट देखता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पूरे मिनट वीडियो देखो, नहीं, आप चाहे घर पे ही पढ़ो, अच्छा पढ़ो, आपके हुनर में वृद्धि होनी चाहिए, मेहनत में वृद्धि होनी चाहिए। और मेरे यहाँ पर वीडियो बनाने का मुख्य टारगेट यही है कि जनवरी और फरवरी 2 ही महीने हैं, आप अपना टाइम टेबल का निर्धारण करो कि मुझे क्या पढ़ना है, और कंटिन्यू पढ़ाई में वृद्धि करो। आप समय में देखो रिजल्ट आता है, 50% बढ़ेंगे, 60 बढ़ेंगे, 70 बढ़ेंगे, वो बात कीजिए, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट रहता अपना तो बहुत खुशी मिलती है। 4 जने तारीफ करते हैं, वाह यार कितना पढ़ाई में होशियार। एक मन को सुकून मिलता है कि यार देखो, आपको भी मिलता है, अध्यापक को तो मिलता है, ये निस्संदेह, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अध्यापक से ज्यादा आपको भी मिलता है, बेनिफिट उम्र भर का मिलता है, संस्थान को मिलता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है, और यहाँ आने का यही है कि अगर मैथ्स का कोई सवाल नहीं आता आपका, तो आप मुझे पर्सनली बता दो, वो आपके लिए मैं एक अलग से बना दूं, एक सवाल का वीडियो बनाने की क्षमता। बात वो नहीं, बात यह है कि आपको फायदा मिलना चाहिए, जो कक्षा बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं उन बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। मेरा मुख्य टारगेट है, मेरा ये टारगेट नहीं है कि चलो चल रहा है, नहीं, आपका फायदा ही। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी पूंजी ये होती है कि उससे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे अंक लेकर आए। अंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, लोहे की तरह है, सोने की तरह है। लोहे में कहते हैं जितना घिसते हैं ना उतनी उसकी दार बढ़ती है पत्थर पर, और सोना है जितना पीटते हैं कहते हैं उतना ही चमकता है, हीरे की तरह चमक रहा है। बहुत सारे जीवन में उदाहरण है, आप भी जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने आप को एक जागरूक विद्यार्थी बनाकर अध्ययन करो, समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आप 11वीं में आ जाओगे, 12वीं में आ जाओगे, बूढ़े भी हो जाओगे ना। तो जब हमारा समय है, कल को हम किसी को कहेंगे पढ़ ले रहे, फिर कहे भाई वो कहेगा थे तो कौन पढ़िया, क्या जवाब मिलेगा आपको? मिलेगे नहीं मिले। ये वास्ते कहीं है कि सबको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि अपन कहने के लिए किसी का उदाहरण बन सके। आज मैं आपको कह सकता हूँ पढ़ाई करो, तो आप मुझे थोड़ी कहते सर थे तो कौन पढ़िया, अरे मैं नहीं पढ़ता तो थंग सामने क्या नहीं हो, थाने में गणित क्या पढ़ूँ है, मैं कटे लड़ियाँ चराता हूँ, बकरियाँ चराता हूँ, नहीं चरा दोगे। तो मैंने कहीं ना कहीं मानता हूँ इतनी मेहनत नहीं की हो, लेकिन जितनी मेहनत की जहां पर मैं पहुंच सका। एक शांति प्रिय दुनिया का सबसे बड़ा जॉब लोग शिक्षक को मानते हैं, और अगर मैं उस पद पे बैठा हूं तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस तो करूंगा ना। आपको भी ये मौका प्राप्त करना है। कहीं पढ़े हुए बच्चे या मिलने वाले बच्चे लगते हैं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, निश्चित रूप से मिलती है। और आपको भी ये पता चलेगा, अपने माता पिता से पूछना कि जब उनका बच्चा अच्छे अंक अर्जित करता तो उनकी आत्मा क्या कहती, उनका जो कहते हैं ना गर्व से सीने की स्थिति क्या होती है, उनसे पूछिए आप। और आपको वो अपने माता पिता को गर्व होने का या गौरवान्वित होने का मौका आपको देना। इसलिए मेरा कहना है समय आ गया है, युद्ध की रणबेरी बज चुकी है, पढ़ाई का समय आ गया, अच्छे पढ़ाई करो, ठीक है ना। इसे ऐसे जुड़े रहो। धन्यवाद। और जो भी समस्या रहे आप मुझे बताते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।